वहाँ तो खाना खाने के बाद से 10 रुपये 20 रुपये 50 100 रुपये हज़ारों रुपये तक मिल जाते हैं टिप तो किसान को माल बिकने के बाद भी। उसमें भी लास्ट में जब होता है, जब पैसे देने की बारी आती है ना, उसमें बोलते हैं 50 रुपये छोड़ दो ना दादा। एक को काट रही इसकी नहीं, एक को नहीं काट रहे नहीं। हेलो, इसी तरह से हमारे खेतों की खेती बर्बाद हो जाती है। इतने बड़े खेत, बहुत बड़ी खेत है, उसमें हमारी खेती धान की खेती हुई थी, तो ज़्यादा घास होने के कारण ख़राब हो गई। और अभी मई चल रही है, अभी तो 31 मई, और खेतों की जुताई चालू है। बहुत आसान है। कुछ लोग बहुत सस्ते दामों पे खरीदना चाहते हैं धान चावल सब्जी। किसान को पता चलता है कि क्या होता है सर, किसान को पता चलता है कि कितना मेहनत करता है, पर भी नहीं निकलता है कुछ भी। फिर वो फेरी वाले बोलते हैं इतना में बेचो, इतना में बेचो, कम में बेचो। किसान जानता है अपना मेहनत, बहुत मेहनत करता है किसान, दिन रात खटता है, धूप पसीना एक करता है, तब जाके 2-4 दाना होता है। अभी इनका देख लीजिए कितना बड़ा खेत है, बहुत बड़ा खेत है। पिछली बार एक भी दाना घर घुसा नहीं सके, घर नहीं ले जा सके। इस तरह से किसान को घाटा हो जाता है कभी कभी। बड़े लोग सोचते हैं क्या है, 2-4 बातें करके मोल भाव कर लेते हैं और खरीद लेते हैं। वही बड़ी जगहों पे होती क्या है कि यहाँ तो किसान से माल खरीदने के बाद उसे कोई टिप दिया नहीं जाता है, उसे कोई टिप नहीं दिया जाता है। किसान बस सोचता है कि मेरा सामान जो है ना किस तरह से बिक जाए, यही सोचता है। उसमें भी कम रेट करके देते हैं। वहाँ तो खाना खाने के बाद से 10 रुपये 20 रुपये 50 100 रुपये हज़ारों रुपये तक मिल जाते हैं टिप तो किसान को माल बिकने के बाद भी। उसमें भी लास्ट में जब होता है, जब पैसे देने की बारी आती है ना, उसमें बोलते हैं 50 रुपये छोड़ दो ना दादा। अरे कितना साल है, कितना करती हो यार, कुछ तो सोचो किसानों के बारे में भी। अभी किसान लगा हुआ है, अभी फिर खेती आ रही है, अभी भी रेट है सामानों की, मोल भाव बहुत ज़्यादा होता है इस तरह से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो में क्या मिलेंगे भैया, इसी पे मिल जाते हैं। मैं भी किसान हूँ, जो कि ये रही हमारी खेत है। ये तो पिछले बार आलू लगा था, अब ही आलू लगा था इसमें। इधर का खोदा हुआ भी नहीं है, सब खराब हो गया, सब ज़मीन पे ही रह गया, निकला ही नहीं। वो ओला होते हैं ना, ओला जब ठंडा जब पड़ती है उस समय, जब कुहासा ज़्यादा आता है, कुहासा जब आता है तो क्या बोलते हैं उसको, जो ऊपर का जो पत्ता होता है ना, ऊपर का पत्ती, वो पत्ती पूरा ख़राब कर देती है, ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। इस तरह से पूरा खेती बर्बाद हो जाती है। इधर का तो खुदा हुआ इधर का। ये हमारा पहला वीडियो है, आप लोगों को जैसा लगे खेती करना आसान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं बहुत आसान है, खेत कोड़ना, खेतों पे चलना, घासों की खेती से घास निकालना। अगर ज़्यादा बारिश ज़्यादा होगी, ज़्यादा घास होगी तो प्रॉब्लम हो जाती है, घास ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद हमारा जो खेती होता है, फसल जो होती है वो धीरे धीरे दब जाती है, घास ऊपर आ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे फसल की ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से। सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि खेती निकल करने के बाद जो पैसा आएगा उसे ये करेंगे वो करेंगे। निकलता ही नहीं है यार, कभी नहीं निकलता है। इस खेती से निकालो उस खेती में डालो, उस खेती से निकालो अगले खेती में डालो। हमेशा यही होता है किसानों पे, ताकि किसान आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ज़्यादा रेट मिलता नहीं है। अगर किसान ज़्यादा फसल जिस बार ज़्यादा अच्छी फसल होती है तो जिस बार अच्छी फसल होती है तो उस समय सभी तरफ चारों तरफ सभी इलाके में अच्छी फसल होती है, अच्छी तरह से खेती होती है, तो अच्छी फसल निकलते हैं। तो मार्केट में जब पहुंचते हैं तो मार्केट में पहुंचने के बाद होता है क्या कि बहुत सारे माल हो जाने के कारण रेट डाउन हो जाता है। किसान भी सोचता है कि मेरा सामान किसी न किसी तरह से जल्दी बिक जाए, यही सोचता है। तो ये सामान बिकवाने के चक्कर में ना
हमारा सामान रेट डाउन हो जाता है। और वही जब मार्केट में पहुँचती तो फेरी वाले भी सोचते हैं कि सामान ज़्यादा हो गया है, रेट डाउन कर देते हैं, डाउन हो जाता है। किसान को सभी तरह से घाटा ही घाटा सहना पड़ता है, सभी तरह से। कभी कभी तो ऐसा होता है कि खेती लगा हुआ है, देख लीजिए इधर कुच्चू बोला जाता है, जिसे पेचकी बोलते हैं, साकिन। वो होता है कि अभी कुआं पे एक भी पानी नहीं है, उस कुएं पे एक पानी नहीं है, इस कुएं, इधर का कुएं में भी बहुत कम पानी है, इस कुएं में भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से पटवन नहीं होती है। इसमें अगर मशीन, इस कुएं पे मशीन अगर डालते हैं, यहाँ पर ये बोरिंग किसी का नहीं है। हाँ, बोरिंग यहाँ किसी का नहीं है, खेती पटवन का कुआं से ही पटाता है, और कुआं से बहुत कम पानी होती है। देख लीजिए कुआं का हालत भी देख लीजिए, इस तरह से है कुआं की हालत। पानी तो नज़दीक लग रही है पर ज़्यादा गड्ढा नहीं है, वही एक कमर आसपास पानी है, एक कमर पानी है। तो वही कितना पड़ेगी, लगभग ज़्यादा 20-25 लाइन पड़ेगी। पानी का भी प्रॉब्लम है, कुआं नहीं है यहाँ पर, कुआं है तो कुआं में भी ज़्यादा पानी नहीं है। तो यहाँ पर ही बोरिंग वगैरह नहीं है जो कि खेती किया जा सकता है। तो ये रही हमारी खेत छोटी सी, जिस पे अगर लहसुन के जोड़ के टोटल खाने की टोटल सब्जी लगा हुई थी। टोटल आप सोच नहीं सकते कितने सब्जी, 10, 12, 15, 20 आइटम लगे होंगे। छोटी सी खेती हो जाती है। और ये रहा हमारा, हमने लगाए पेड़, लगभग 120 पीस आसपास होंगे इसमें, ये अभी बढ़ ही रहे हैं। ये मेरा पहला वीडियो भैया, आप लोग को अच्छा लगे तो अभी चलते हैं थोड़ी आगे अंदर। ये रही पेड़ हमारा, जो कि कुछ छोटे छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। अमरूद का हाल देखिए, बकरी सब क्या कर दिया। अमरूद है, आम है, और सिमर है, और ये क्या बोलते हैं इसको, बकाइंद है, लिप्टस है, आम, अमरूद और लीची है। वो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। किसान के बच्चे बहुत सोचते हैं, कुछ मैं ऐसा पढ़ाई कर लूँ, कुछ ये कर लूँ। जब खेती बाड़ी से निकलेंगे ना घर से, खेती बाड़ी से जब फुर्सत तो मिलेगी तब ना करेंगे लोग, फुर्सत ही नहीं मिलती उतनी। पर भी किसान के बच्चे सुबह उठते हैं मेरी तरह। खेती करना आसान कभी कभी लगता है। एक चाचा बोला करते थे हमको, दूरी पे हैं, इधर के बस्ती के हैं। वो बोला करते थे कि तुम खेत को कोड़ते कोड़ते, अपने भाषा में बोल रहे थे, अपनी भाषा में बता रहे थे हमको, अपनी भाषा में बता रहे थे, हम बता रहे आपको। देख बाबू, हम इनके जिंदगी तो बीत गलो खेत के कोड़ते कोड़ते, खेत के कोड़ते कोड़ते। खेत के हरवा नहीं पार लिया हम, कभी खेत के कभी हरवा नहीं पार लियो। खेत हमने का हरवा देता हूँ, शरीर के देखत ही नहीं, खेत जैसन का तैसन है रहा तो हम नहीं जेल जागो, हमने तो माटी मिल गई। इस तरह से हमको समझा रहा था, है ना। तो उसे कहने का मतलब यही है कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, कुछ करो। खेती में निकलता नहीं है, अगले इस खेती का फसल जो निकलता है उसको अगले खेती में डालो, अगली खेती निकलता अगले खेती में डालो, इस तरह से होती रहती है। पापा भी बहुत अच्छे से बोलते थे, पापा नहीं है मेरा, इसी खेती के, ये जो खेत है ना, इस खेती के पापा हम बोले पापा को, पापा हम कुछ आगे करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। पापा बोले कितना पैसा लगेगा? ज़्यादा तो नहीं, 4-5 हज़ार लगेगा पापा, ज़्यादा नहीं लगेगा।
पता है वो तो बोले बात, जब हम पापा को देखे ना लगा कि हम कुछ और नहीं बोला था, क्योंकि कुछ बचता नहीं था, क्योंकि पैसा नहीं था उस समय, अभी भी नहीं। किसान 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 कहना आसान होता है, किसान किसान किसान, बहुत मेहनत करना पड़ता है। किसान का बच्चा ही जानता है किसान खेती क्या होता है। जब हाथों पे खेत होते हैं ना तो लगता है कि हाँ खेत है, साला खेतों ले लेता है साला, खेतों भी नहीं। हमारा खेत था नीचे वाला, जो नीचे पेड़ दिख रहे हैं ना वाला, ज़्यादा बोला छोड़ दो, कर लो, छोड़ दी। और हमारा बस 2 ही खेत बचा हुआ है, एक वो वाली और एक ये वाली। वैसे तो घर का सब यहाँ बहुत दूरी से, वहाँ से लेके पूरे नीचे तक पूरा है, मिला नहीं। ज़्यादा बोलने पे दिक्कत होती है, बोलेगा, लड़ाई करेगा, छोड़ दो, उससे अच्छा है जितना है उतना में खुश रहो बस। मैं यही बोलना चाहूँगा ना, जब यही बोलना चाहूँगा, जब किसान से खेती सामान लेते हैं तो मोल भाव मत किया कीजिए, बहुत तकलीफ होती है। पता है आपको, वो कुछ खेती का फसल नहीं देता है आपको कुछ पसीना, आपको अपना पसीना भी देता है आपको। पता है जब खेती करके ले जाता है ना किसान, कुछ पसीना भी देता है, बहुत मेहनत करता है किसान, तब जाके आता है। मोल भाव जितना अगर मार्केट के हिसाब से रेट कम करके ही डालता है किसान। मार्केट में जब चलता है कि इतना रुपये चल रहा है मार्केट, पहले किसान जब मार्केट ले जाता है ना सामान, तो सबसे पहले पूछता है मार्केट का भाव कितना चल रहा है। किसान रेट नहीं लगाता है अपना सामान का, किसान रेट नहीं लगाता अपने सामान का। मार्केट पहुंचने के बाद पता चलता है कि हमारा सामान में कितना रेट होना चाहिए, मार्केट के हिसाब से लगाता है। तो मार्केट में जो चलता है वही लेना पड़ता है। उसमें भी कुछ लोग बोलते हैं कि मोल भाव कर लेते हैं, इतना करके दो, इतना करके दो। कुछ सोचो यार, कुछ नया करते हैं और सोचो। बाय।